नमस्कार। आज हम बात करने जा रहे हैं भारत की असली ताकत के बारे में, उसकी आत्मा के बारे में, एक ऐसी बुनियाद के बारे में जिस पर हमारा आज और हमारा कल टिका हुआ है। जी हां, आज हम बात कर रहे हैं भारत के संविधान की। तो 26 नवंबर ये सिर्फ कैलेंडर की एक तारीख नहीं है। ये वो दिन है जिसने हमारी पहचान गढ़ी, हमारे देश को एक स्वरूप दिया और हमारे भविष्य की राह तय की। आज संविधान दिवस है, वो ऐतिहासिक दिन जब हमारे महान संविधान को अपनाया गया था। तो आखिर इस दिन में ऐसा क्या खास है? चलिए इसकी ऐतिहासिक अहमियत को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। देखिए, यहाँ दो तारीखें हैं जो बहुत ज़रूरी हैं। 26 नवंबर 1949, वो दिन जब हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ और उसे अपना लिया गया। और फिर ठीक 2 महीने बाद 26 जनवरी 1950 को इसे पूरे देश में लागू कर दिया गया। और हाँ, इसी दिन को हम सब गणतंत्र दिवस के तौर पर मनाते हैं। लेकिन ये संविधान आखिर है क्या चीज? क्या ये सिर्फ कुछ कानूनों और नियमों की एक मोटी सी किताब है? नहीं, ये उससे कई बढ़कर है। ये असल में पूरे राष्ट्र का एक सपना है। देखते हैं कैसे। भारत का संविधान सिर्फ एक कानूनी दस्तावेज नहीं है, ये तो करोड़ों भारतीयों का वो साझा सपना है। एक ऐसे भारत का सपना जो बेहतर हो, जहां सबके लिए न्याय हो और सब बराबर हों। तो इसे ऐसे समझिए, ये एक ऐसा ढांचा है जो एक तरफ हमें हमारे अधिकार देता है, तो वहीं दूसरी तरफ हमें एक नागरिक के तौर पर हमारी जिम्मेदारियों, हमारे कर्तव्यों की भी याद दिलाता है। बिल्कुल, एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, अधिकार और कर्तव्य। और हमारे संविधान की सोच कितनी आगे की थी, इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं। हमारे संविधान के मुख्य निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने क्या खूब कहा था कि किसी भी समाज की तरक्की इस बात से मापी जाती है कि वहां की महिलाओं ने कितनी तरक्की की है। और सच पूछिए तो यही जज्बा हमारे संविधान के हर पन्ने पर, हर शब्द में बसा हुआ है। तो चलिए पहले बात करते हैं अधिकारों की। आखिर ये संविधान हमें देता क्या है? ये वो हक हैं जिनके बिना आज़ाद जिंदगी का कोई मतलब ही नहीं है। जैसे कि समानता का अधिकार, मतलब कानून के सामने सब एक हैं। फिर है स्वतंत्रता का अधिकार, अपनी बात कहने की, कहीं भी रहने की, कोई भी काम करने की आज़ादी। शोषण के खिलाफ सुरक्षा मिलती है, शिक्षा का अधिकार मिलता है, और हाँ, अपने धर्म को मानने की भी पूरी आज़ादी है। यही वो अधिकार हैं जो हमारे लोकतंत्र को इतना मजबूत बनाते हैं। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है, क्या सिर्फ अपने अधिकारों की बात करना काफी है? इसका जवाब है नहीं, बिल्कुल नहीं। क्योंकि जैसा हमने कहा था, सिक्के का दूसरा पहलू भी है, और वो है हमारे कर्तव्य। तो चलिए अब उन पर भी एक नजर डालते हैं। हमारी सबसे पहली जिम्मेदारी है देश की एकता और अखंडता को बनाए रखना, हमारे पर्यावरण को बचाना। और ये बहुत जरूरी है कि हम दूसरों के अधिकारों का भी उतना ही सम्मान करें जितना हम अपने अधिकारों का करते हैं। शिक्षा को बढ़ावा देना, ये सब एक जिम्मेदार नागरिक की निशानियां हैं। तो आज इस खास मौके पर हम सब मिलकर एक संकल्प ले सकते हैं, है ना? चलिए आज हम सब मिलकर खुद से एक वादा करते हैं, एक ऐसा वादा जो हमारे आने वाले कल को, हमारे देश के भविष्य को और भी मजबूत बनाएगा। और वादा ये है कि हम सिर्फ अपने अधिकारों की ही बात नहीं करेंगे, बल्कि एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते अपने हर कर्तव्य को, अपनी हर ड्यूटी को पूरी ईमानदारी से निभाएंगे। क्योंकि एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए, कोई भी देश सिर्फ अपनी सरकार, अपनी इमारतों या अपनी सेना से महान नहीं बनता। एक देश महान तब बनता है जब उसके नागरिक जिम्मेदार बनते हैं। इस बात पर जरूर सोचिएगा।